हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो लास्ट टाइम हमने हम आईटी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड डेफिनेशन ऑफ आईसीटी। उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देन डेटा एंड इंफॉर्मेशन देखी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। बाद में एक मेन सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, कंप्यूटर सिस्टम। तो एवरी कंप्यूटर सिस्टम कैसी बनती है, तो सर्टेन कंपोनेंट से बनती है। तो उसमें हमने पहले देखा था इनपुट डेटा। तो इनपुट डेटा क्या रहता है, जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जैसे वर्ड फाइल में टाइप करते हैं, जैसे आप मैसेंजर में टाइप करते हो, जिस चीज़ से टाइप करते हो, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट मतलब जो इंस्ट्रक्शन आगे वाले सेक्शन में पास करने का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब सीपीयू को पास करने का काम करता है, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। उसमें हमने एमआईसीआर देखा था। एमआईसीआर का जो यूज़ होता है वो चेक में होता है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था। ओसीआर का मतलब बताया था, ओसीआर मतलब पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है। देन नेक्स्ट पार्ट देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी देखा था हमने। वो क्या रहती है, एक चिप रहती है, वो क्या करता है कि इनपुट यूनिट से डेटा रिसीव करता है और आउटपुट यूनिट को भेजता है। उससे पहले वो फिल्टर आउट करता है कि वो डेटा अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में जाना चाहिए या कहाँ पे जाना, या कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए या मेमोरी यूनिट में जाना चाहिए। तो बच्चों, पहले देखा आपने अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में हमने देखा कि सब्सट्रैक्शन एडिशन होते हैं। देन हमने देखा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग टास्क बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वो देखा हमने कि वो डेटा, इट्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट एंड सेंड इट टू प्रोसेसिंग यूनिट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। देन हमने स्टार्ट किया था मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है बच्चों, कि वंस अ यूज़र एंटर्स अ डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइस, द कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स इस डेटा इन अ मेमोरी यूनिट। मतलब जो कुछ डेटा आप इनपुट यूनिट से सेंड करते हो, वो सर्टन सिस्टम में सर्टन जगह पे स्टोर होते हैं। वो का मतलब वो जगह का नाम क्या है, मेमोरी यूनिट। दिस डेटा विल नाउ रिमेन हियर अंटिल अदर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू प्रोसेसर प्रोसेस ऑन इट। ओके, द मेमोरी यूनिट uses a set of pre-programmed instruction to further transmit this data to other parts of CPU। मतलब मेमोरी यूनिट में एक इंस्ट्रक्शन प्री प्रोग्राम लोड होता है। जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं उस सीपीयू में, उस यूनिट में। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो उस डेटा को फर्दर चीज़ों के लिए ट्रांसमिट करता है। तो बच्चों, मेमोरी यूनिट्स के भी दो टाइप रहते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी एंड एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज नथिंग बट द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट्स ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। तो बच्चों, आपको जब भी एग्ज़ाम रहेगी, आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विथ एग्जाम्पल। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये प्राइमरी मेमोरी इज नथिंग बट द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। उसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। वो क्या करता है, होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। तो उसमें कुछ लॉजिक है, उसमें कुछ समझने की ज़रूरत है। कंप्यूटर मेमोरी क्या रहती है, इंटरनल रहती है, और मेन मेमोरी रहती है। वो क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स रहते हैं। सपोज एक आंखों के सामने इमेजिंग करो बच्चों, एक ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम में ऊपर सबसे पहले जो हेड है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट्स के दो पार्ट, लेफ्ट हैंड में प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, राइट हैंड में सेकेंडरी मेमोरी। देन प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स, रैम एंड रोम। ठीक है बच्चों। तो उससे पहले प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट्स कौन से हैं, रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे जाके किसको सपोज कंप्यूटर में करियर करना हो, तो उसको भी सपोज कभी कभी कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों आईटी इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। एक क्या बोलते हैं अपन, एक जो क्रिकेट में गुगली होती है ना, कि सामने वालों को समझ में नहीं आ जाए कि ये बॉल कैसा गिरा, कैसे टर्न हुआ, वैसे एक गुगली क्वेश्चन रहता है। आप जाते हो बड़े बड़े पोस्ट के लिए, काम के लिए, लेकिन आपको कभी कभी एक आध दूसरा बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बच्चों ने बेसिक पढ़ा है नहीं। उसकी वजह से कभी कभी वो रैम और रोम का भी आपको डिफरेंस पूछेंगे। तो
और एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है, और आगे आने वाले आपके स्टडीज़ के लिए भी रैम क्या है, रोम क्या है, आगे जाके कोई आपको बोलेगा नहीं ये टेम्परेरी मेमोरी इसमें है, इसमें परमानेंट मेमोरी नहीं। वहाँ पे आपको सब रैम और रोम ये वर्ड यूज़ करते देखेंगे। तो व्हाट इज़ द रैम? इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो बच्चों, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि रैम में मेमोरी रीड भी होती है और राइट भी होती है। रैम से मेमोरी रीड भी होती है, राइट भी होती है। प्लीज़ आपके दिमाग में घुसा लो है बात। डिफरेंस जब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखना है, रैम इज़ नोन एज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी का मतलब है वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मेमोरी इज जनरली नोन रेफर एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो वाई नॉट, जिस मेमोरी में आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो तो उसको मेन मेमोरी बोला जाएगा। सो इट्स अ टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी मतलब क्या? जैसे सपोज कंप्यूटर चले, आपके कंप्यूटर का इन्वर्टर यूपीएस कुछ भी बैकअप नहीं हो और आपने उसको सेव नहीं किया और रैम में एज इट इज़ राइट होके पड़ा है और उसी दरम्यान आपकी लाइट चली गई, लाइट ऑफ हो गई, तो जो कुछ आपके मेमोरी में स्टोर है वो सब कुछ ये हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि भाई कौन सी भी चीज़ कर रहे हो उसको सेव करते चलो। मतलब जो कि आप करंट वर्किंग करते हो वो किस में स्टोर होते चलता है? रैम में होते चलता है। इट्स अ टेम्पररी मेमोरी। ये भी एक चीज़ एक पॉइंट्स में ध्यान में रखो। फर्स्ट पॉइंट, फुल फॉर्म ऑफ द रैम। सेकंड पॉइंट, इट्स द known as read write memory. Third point, it's a main memory of the computer system. Fourth point, it's a temporary memory. Means the information in this memory is lost as a power supply to the computer switch off. So टेम्पररी मेमोरी को रैम को दूसरा नाम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी। तो मैंने कितने पॉइंट बताए बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, फुल फॉर्म ऑफ रैम। देन सेकंड पॉइंट, it's a rewrite memory. Third point, it's a main memory of computer. Fourth point, it's a temporary memory. क्यों टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है? जैसे आपका लाइट स्विच ऑफ हो जाए, आपका लाइट ऑफ हो जाए तो जो कुछ आपने विदाउट सेव किया है वो सब कुछ चला जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी। ओके बच्चों, ये हो गया रैम। रैम किसका सब्सिडियरी है? प्राइमरी मेमोरी का। अभी हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी। देन सेकंड इज रोम। प्राइमरी मेमोरी का सेकंड टाइप क्या है? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? जैसे रैम का रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इट्स अ परमानेंट टाइप मेमोरी। रैम क्या थी? टेम्पररी। ये क्या है? परमानेंट। सो टेम्पररी मेमोरी होने के कारण रैम का दूसरा नाम क्या था? वोलाटाइल। तो आप रोम को क्या बोलोगे? नॉन वोलाटाइल। आपका सपोज लाइट या पावर भी सप्लाई भी स्विच ऑफ हो गया तो आपका जो कुछ डेटा है वो लॉस नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, तो हमने देखा है यहाँ पे रीड एंड रैम एंड रोम का डिफरेंस कि रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। वहाँ पे हम मेमोरी, वहाँ पे जो कुछ स्टोर है डेटा उसको रीड भी कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा राइट भी कर सकते हैं, उसको इसीलिए मेन मेमोरी भी बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो टेम्पररी मेमोरी है रैम। क्यों? सपोज स्विच ऑफ या पावर ऑफ हो गया तो जो कुछ डेटा है वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए उसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब वहाँ पे सिर्फ आप डेटा रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इस और रोम परमानेंट मेमोरी है। मतलब जब भी आपका लाइट ऑफ हो, पावर स्विच ऑफ हो, कुछ भी हो, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, इसलिए उसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। मतलब उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। बच्चे, हमने मेमोरी यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकंड मेमोरी ये दो टाइप देखे मेमोरी यूनिट के। देन प्राइमरी मेमोरी हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, उसके दो सब्सिडीज देखे, रैम एंड रोम। देन नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट इज सेकेंडरी मेमोरी। तो वो क्या रहती है? इट इज़ एन
external memory of a computer. It is used to store huge amount of random different programs and information. मतलब बच्चों, आपने कभी भी यूएसबी देखा होगा, पेन ड्राइव है आपके पास, मोस्टली अभी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। आपने कभी फ्लॉपी डिस्क देखी नहीं होगी शायद से, क्योंकि अभी मार्केट में नहीं मिलती। हम जब हमारे कॉलेज में पढ़ते थे फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे, तब जो पेन ड्राइव है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। देन डीवीडी राइटर था, डीवीडी राइटर बाद में आया। सीडी राइटर रहता था, उसके लिए हम न्यूरो रन करके एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। मतलब जो कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज है, जो भी हम यूएसबी पोर्ट यूज़ करते, अभी हाल ही में हाल ही में हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करते 1 TB की, 500 GB की, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। मतलब जो आपके कंप्यूटर का जो डब्बा है, जिसको हम सीपीयू का डब्बा बोलते हैं, उसमें जो कुछ मेमोरी है, अदर देन उस मेमोरी, जो कुछ हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो बच्चों, आज हमने देखा है कंप्यूटर का थर्ड बेसिक कंपोनेंट, सेकंड बेसिक कंपोनेंट, उसमें से मेमोरी यूनिट देखा। जो थर्ड पार्ट है, मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट देखे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के भी हमने मेन पार्ट 2 पार्ट देखे, रैम रोम, उसका डिफरेंस देखा। देन बाद में देखा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किसको बोला जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि आज यूएसबी केबल या समथिंग से जोड़ के आप स्टोर कर सकते हो डेटा। देन लास्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज आउटपुट यूनिट। The third and final component of computer system is output unit. After processing of a data, it is converted into format which human can understand. After the conversion, the output unit displays this data to user. Example output devices is monitor, screen, printer. मतलब ये देखो बच्चों, हमने कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट कंपोनेंट देखा था इनपुट यूनिट। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड पे हम वर्ड फाइल में कुछ डेटा टाइप करते हैं, वो जाता है सीपीयू में। सीपीयू पहले उसको चेक करता है, वो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का मतलब कुछ उसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं है, तो वो ALU में भेजता नहीं है, वो अलग जगह पे भेजता है। वो डिसाइड करता है सीपीयू कि उस डेटा को किस जगह पे भेजा जाना है। देन उस डेटा पे प्रोसेस होने के बाद वो मेमोरी यूनिट में सेव होता है, और जब भी आप उस पर पूरा इंस्ट्रक्शन पूरा कवर हो जाता है, देन आउटपुट यूनिट पे वो डेटा डिस्प्ले होता है। और आउटपुट यूनिट, उसके ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा, मॉनिटर है। आपको सपोज उस डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंटर है। इजी बच्चों, जो कुछ आउटपुट डिवाइसेस, मतलब स्क्रीन हो, आपका मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, मतलब ये बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसको समझने के लिए कि आउटपुट यूनिट कौन सा है और इनपुट यूनिट कौन सा है। तो देन सॉरी बच्चों, देन we all now we see all the components of computer. Then now we see the units of memory. जैसे हमने मेमोरी के टाइप्स देखे, उसके सब टाइप्स देखे हैं, वैसे हम अभी उसके यूनिट्स भी देखते हैं। बच्चों, हर एक चीज़ मेजरमेंट करने के लिए उसका यूनिट्स रहता है। जैसे हम सब्जी लेते हैं तो किलो में लेते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं तो हम किलो में लेते हैं। तो हर एक चीज़ का एक मेजरमेंट रहता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी मेजर करने के लिए भी कुछ कुछ यूनिट्स रहते हैं। तो यूनिट्स सम पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी इज ऑफन मेजर इन मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स। जैसे आपने देखा होगा आपकी पेन ड्राइव की कभी कभी GB में स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, आपकी फाइल कभी कभी MB में रहती है, KB में रहती है। तो वो चीज़ क्या है, तो हम अब देखेंगे कि MB और KB क्या रहते हैं। तो सबसे पहली टर्म है बिट, BIT बिट। इट इज़ अ बाइनरी डिजिट दैट होल्ड्स ओनली वन ऑफ टू वैल्यू, 0 और 1। मतलब कि जो बाइनरी डिजिट, मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 में काउंट होती है। इट्स हैव ओनली 2 वैल्यूज, 0 and 1। बच्चों, ये टर्म्स ध्यान में रखा, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। बिट, इट इज़ अ बाइनरी डिजिट दैट होल्ड्स ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, 0 and 1। देन निब्बल, निब्बल क्या रहता है बच्चों,
इट्स अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड अ निबल। जैसे बीट है, बीट में कितने वैल्यू रहती है? 2 वैल्यूज, 0 और 1। निबल में कितने रहते हैं? 4 वैल्यूज, 1 0 1 1 0 0 0 1, 4 बार 1। मतलब ये ध्यान में रखना है, बीट मतलब 2 वैल्यू, निबल मतलब 4 वैल्यू। देन बाइट, बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, इट इज कॉल्ड एज बाइट। तो बच्चों हमने देखा बीट मतलब 2 वैल्यूज होल्ड करता है, बीट 0 और 1। निबल चार वैल्यूज स्टोर करता है, 1 0 0 1 1 1 1 1 1, ऐसे 4 वैल्यूज। और बाइट्स क्या रहता है? बाइट्स रहता है उसमें 8 बिट्स मेजर हो, 8 बिट्स होल्ड करता है हो। जैसे उसका एग्जांपल लिया हमने, नीचे दिया है 111 0 11 0 0 ऐसे। तो नीचे एक चार्ट दिया है, उसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी दी है। 1 बाई बिट इज इक्वल टू 1 और 0, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइट्स, 1 KB इज इक्वल टू 102 पर बाइट्स। बच्चों ये ध्यान में रखना, आप कभी भी ये टर्म्स सोचोगे या कभी आपके सामने आएगी, व्हाट इज़ KB, व्हाट इज़ MB, या कभी कभी आप सुनोगे मेरा पेन ड्राइव 8 GB का है, मेरी फाइल 250 KB की है। तो 1 KB इज इक्वल टू व्हाट, इंटू 250, वो आपको कैलकुलेशन माइंड पे होना चाहिए। तो 1 KB इज इक्वल टू 102 पर बाइट्स। बाइट्स मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब 2 वैल्यू, निबल मतलब 4 वैल्यू। ठीक है बच्चों, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 102 पर बाइट्स, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 102 पर मेगाबाइट्स। वैसे करते 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 लास्ट में आता है 1 एक्स्ट्रा बाइट इज इक्वल टू 102 पर पेटाबाइट्स। ठीक है बच्चों, ये हुए मेमोरी यूनिट्स। जैसे हर एक चीज़ के लिए मेजरमेंट रहता है, वैसे उसी लिए भी एक मेजरमेंट दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बच्चों आपको सबको, सब बंदों को पता है कि कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड उस पर रन करने के लिए हमें क्या लगता है? सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट दैट कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। मतलब जो कुछ आपका CPU के डब्बे में या आपका जो मॉनिटर है, जो कुछ चीज़ें हैं, पार्ट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जो एक्सटर्नल चीज़ें, प्रिंटर हो, देन आपका सपोज वेब कैम हो, वो क्या है? वो सब चीज़ें क्या है? आपके हार्डवेयर से। तो computer hardware comprises of the physical component that a computer system requires to function. In a simple words, hardware are the parts which we can see, we can touch, feel, we can touch them, feel them. It encompasses everything with a circuit board that operates with a personal computer or a laptop. So बच्चों हार्डवेयर आपको सबको पता है, जो कुछ पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, आंखों के देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। देन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या रहता है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर। जैसे हार्डवेयर से हमारा कंप्यूटर बन गया, अभी बन जाने के बाद हम उसको देख तो नहीं सकते, उसके ऊपर हम कुछ तो भी सॉफ्टवेयर रन करके, तो वो सॉफ्टवेयर क्या रहता है? सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या रहता है? सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर किससे बनते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनते हैं। तो बच्चों वो सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा तो हार्डवेयर से बने हुए कंप्यूटर पे रन होगा। तो प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। दिस हेल्प अस टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। सो बच्चों दिस इज हेल्प अस टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर इज़ अ जेनेरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग बट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम मतलब कौन से? C, .NET, जो कुछ आपने बाहर एडवर्टाइजमेंट में देखा हो, कुछ भी देखा हो, HTML हो, जैसे वे अपना वेबसाइट है वो डिज़ाइन करने के लिए HTML लगता है, PHP लगता है, वो सब चीज़ें क्या है? सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो कुछ हमने हार्डवेयर से कंप्यूटर बनना है उसके ऊपर रन करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए रहते हैं, वो क्या रहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नथिंग बट द कंप्यूटर प्रोग्राम। सो बच्चा आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसमें जो मेमोरी यूनिट हमारा पेंडिंग था उसके टाइप्स देखे, उसके सब टाइप्स देखे। देन मेजरमेंट ऑफ मेमोरी यूनिट देखा। देन पिछले लेक्चर्स को हमने रिवाइज किया। देन कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीखी। तो आगे जाके हम अगले लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे? कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, देन बहुत सारी चीज़ें, लिनक्स का इंट्रोडक्शन है, GUI, CLI,
कुछ कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है उनके, हो जाके आगे जाके सीखेंगे। सो बच्चों, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।